हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। पाइसेस असेंडेंट का रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग्स बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा प्रेडिक्शन असेंडेंट पर बेस्ड होता है। अगर आपकी कुंडली में आपका असेंडेंट पाइसेस है यानी कि अगर आपकी मीन लग्न है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका असेंडेंट क्या है तो आप अपने सन मून साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आपको वो भी नहीं पता है तो फिर आप अपनी नाम राशि के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइसेस असेंडेंट के लिए रेस्ट ऑफ 2021 या फिर रेस्ट ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है इन लव। अगर आपके हाउस की प्लेसमेंट्स बताऊं तो आप लोगों के थर्ड हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, नाइन्थ हाउस में केतु और मार्स का प्लेसमेंट है जो कि कंजंक्ट है एक दूसरे के साथ। सन आपके 10th हाउस में मर्क्यूरी के साथ हैं। सैटर्न और वीनस आपके 11th हाउस में। 12th हाउस में आपका जुपिटर जो कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। तो एक चीज़ बोलना चाहती हूँ पाइसेस, सबसे पहले एक चीज़ कीजिएगा कि क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड ही अभी आपके 12th हाउस में है, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रेमेडी आपको बताना चाहूँगी। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के आप नहाना शुरू कीजिए ताकि आपका असेंडेंट का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके ओके, लेट्स सी। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा जो क्योंकि सन आपका अभी 10th हाउस वर्क प्लेस पर है। वर्क प्लेस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप लोग। जुपिटर आपका डेबिलिएट है जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका वर्क, हर चीज़ को अभी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। ओके, इसलिए आपको एक रेमेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको थोड़ी राहत मिले। ओके, सो लेट्स सी। थर्ड हाउस का एनर्जी है यानी आपके छोटे भाई बहन या आपके नेबर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। आपके एजुकेशन हो सकता है, या एक्चुअल में केतु की दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में जा रही है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, आपका बोलने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे पाइसेस। तो अपना वे ऑफ टॉकिंग नॉर्मल रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, वो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा पीस देगा। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग भी हो सकता है जिससे आप ही अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर लें। सेवन्थ हाउस का एनर्जी है, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ इश्यूज के साथ चल रहे हैं, आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ कुछ इश्यूज अभी रिसेंटली चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि जुपिटर इस वक्त पर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे एक रेमेडी बोली है, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी मैरिड लाइफ में जो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। 12th हाउस का एनर्जी है जहाँ पर जुपिटर है जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। वैसे भी अगर आपका पाइसेस असेंडेंट है या पाइसेस आपका मून या सन या आपका नेम साइन है तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हैं। ओके, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, तो आप अपनी उस इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए। नाइन्थ हाउस का एनर्जी है, काफ़ी रिलीजियस हैं आप, हो सकता है आप इस वक्त पे किसी धार्मिक यात्रा में इंटरेस्ट दिखाएं और जाएं। तो और यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में हो सकता है आप और आपके पार्टनर डिफरेंट कास्ट के हों, तो कास्ट भी एक रीज़न हो जाए कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट हों। प्लैनेट की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे जुपिटर ही दिख रहा है जिसको आपको अभी स्ट्रॉन्ग करके रखना है। उसके बाद मून जो कि आप कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बीइंग अ वाटर साइन, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। एक हार्श अवेकनिंग आपकी रिसेंटली हुई है, कुछ आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आए हैं, बट आपको अपना ख्याल रखना है, मेडिटेशन करते रहना है। अगर आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो अपने अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समय नेचर के साथ बिताइए। वो भी अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप या तो 7 चक्रा के ब्रेसलेट, पेंडेंट या क्रिस्टल अपने पास रखेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 10 सन का कार्ड है यानी कि यहाँ सन आपको हेल्प करेगा
थोड़ा आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा पाइसेस, उनकी हेल्थ थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज़ सन आपको कहीं न कहीं बेनिफिट दिलवा सकता है, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ज़ोडिएक साइन जिसके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफ़ेक्ट कर रहे होंगे, वो हो सकते हैं कैंसर, एक्वेरियस, सजिटेरियस, लिब्रा, कोई पाइसेस ही हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द साइंस जो कि आपकी लव लाइफ को या तो अफेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट करवाने के लिए, या फिर इन ज़ोडिएक साइंस के साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर Pisces ascendant. Overall energy in love for Pisces ascendant for the rest of year 2021. मीन लगने वालों के लिए ये साल और क्या चेंजेस करते हुए जाएगा। ओके, द स्टार कार्ड, यानी कि आपके विशेस जो थे वो सुन लिए गए हैं, उस पे वर्क हो रहा है। ओके, आपके जो भी होप्स थे उसको मत खोने दीजिए, आपके होप्स को, क्योंकि आपकी विशेस जो है वो पूरी होने वाली हैं और डिवाइन ने आपके सारे विशेस सुन लिए हैं, उस पर अभी वर्किंग चल रही है। हो सकता है अप्रैल के बाद चीज़ें बदलें आपकी लाइफ में और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिले। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बोलता है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। किसी चीज़ का फियर है आपको, किसी चीज़ को लेकर बहुत डाउट में है आप, किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में है आप, या किसी चीज़ का आपको डर है, उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ बस इतना बोलता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि आपकी जो विशेज़ है वो सुन ली गई हैं पाइसेस। ओके, सो लेट्स सी वन कार्ड फॉर Pisces ascendant. Pisces ascendant. गाइड, एक्चुअल में दो कार्ड एक साथ आ गए हैं। अंडरनीथ है ट्रिगर का कार्ड, आई एंड द ओल्ड चैप्टर टू गिव बर्थ टू अ न्यू। इन शॉर्ट, आपको अपनी लाइफ के पास्ट को, आपको अपनी लाइफ के ओल्ड चैप्टर का मतलब है जो हो गया है उन चीज़ों को भूल के अब आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो पास्ट में हुआ उनसे आपने क्या सीखा, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर आप वो साइकिल को क्रॉस नहीं करोगे तो आपको फिर से कुछ ट्रिगर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको फिर एक चीज़ याद दिलाएंगे कि आपको यहाँ से कुछ सीखना है। ओके, गाइड का कार्ड आया है जो कहता है, I call upon helpful people to return me my lost wisdom in this journey. Okay, so in short, ये कार्ड आपसे कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने एक गाइड का काम किया आपकी लाइफ में, और आप अपने आप को खो चुके थे, तो आपको खुद से वापस मिलाने का काम उन लोगों ने किया है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में एक एंजल की तरह होते हैं। ओके, सेकंड कार्ड है, जैसा मैंने अभी आपको ट्रिगर का बताया, तो ट्रिगर जो मेन मेरे को मैसेज बार बार आ रहा है, आपने जो लाइफ में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी इंसान आता है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने क्या सीखा, ये आपको अभी इंट्रोस्पेक्शन इस चीज़ का करना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपने अपने जीवन में हुई घटनाओं से क्या सीखा है पाइसेस। देन ट्रायंगल ऑफ लव, I restrain myself from prioritizing this love over other factors. अब यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ में सिर्फ प्यार के अलावा और भी कुछ चीज़ें हों, राइट? कि अभी आपका वर्क प्लेस हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपके सिबलिंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको अपने आप को हर तरीके से बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। जितना टाइम आप, क्योंकि यहाँ बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पर मैं जानती हूँ बहुत सारे पाइसेस इस चीज़ से परेशान है कि मैरिज नहीं हो पा रही है। सो डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है ये जो समय आप लोगों के लिए आया है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ठीक है? और ये समय आपको कुछ सीखने का है, सो आप इसको सीख लीजिए, ताकि अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए बेटर
समय है और शायद ये जो आपको समय मिला है ये आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए मिला है। सो जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा वो आपको बहुत खुशियाँ देगा, क्योंकि यहाँ पर मीन लग्न जिनका भी है उनके लिए ये वक्त है कि आपको अभी अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को लेकर बैलेंस में खुद को रखने की कोशिश कीजिए और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए पाइसेस। ठीक है, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए। लेट्स सी योर पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसेस असेंडेंट। जो भी होगा आपकी विक्ट्री होगी। ओके, जो भी चीजें होने वाली हैं आगे भी उसमें आपकी विक्ट्री होगी। यानी ये जो ईयर है जाते जाते ये ईयर आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। ओ माय गॉड, पास्ट एनर्जी, योर करंट एनर्जी, वाओ, योर नियर फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस आप लोग अपनी किसी एनर्जी को लेकर बहुत स्टक हैं। पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा हैरेस कर रही हैं पाइसेस। ठीक है, पास्ट का एनर्जी है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड का। ओके, ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी, वाओ, ओवरऑल एनर्जी है द हेरोफेंट विद द 2 ऑफ कप्स। यानी कि आपकी मैरिज उसी व्यक्ति से होगी जो आपका ट्रू सोलमेट होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल जाएगा। हो सकता है ये ऐसा समय है जब आपको वो मिल जाए और नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों की मैरिज भी हो जाए। ओके, अभी मैं अगर पास्ट का एनर्जी देखूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत एग्जॉस्ट कर चुका है आपको। इतना प्रेशर में आप रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और इतने डिप्रेसिव एनर्जी में जा चुके हैं कि स्लीपलेस नाइट से आपको गुजरना पड़ा। लेकिन ये साइकिल आपने क्लियर कर दिया है पाइसेस, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपने ये साइकिल क्लोज कर दिया है, आप इससे बाहर आ गए हैं। करंट एनर्जी कहती है कि इस वक्त आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं और शायद इसीलिए कहीं न कहीं आपकी लाइफ में द सन कार्ड, जिसने आपकी पूरी रीडिंग को पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे भी सन का कार्ड था। यानी कि आपको अब टेंशन लेना ही नहीं है पाइसेस, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सन कार्ड यानी अभी रिसेंटली ही शायद ये मंथ जाते-जाते और न्यू ईयर आते-आते आपकी लाइफ में आपका डिवाइन सोलमेट आपको मिल जाए, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? नियर फ्यूचर में कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती हैं, एक अपोलॉजी के साथ आए और एक जो आपसे बात करना चाहते हैं, राइट? या मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी से फॉर मैरिज, राइट? क्योंकि पाइसेस के लिए अभी समय ऐसा चल रहा है कि हो सकता है आपके मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे हों या कुछ कम्युनिकेशंस ऐसे आ रहे हो जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड हो। और आप, मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे। सो वो भी आप ऑलमोस्ट ले चुके रहेंगे। क्यों, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, अपने इंट्यूशंस की आपको सुनना है पाइसेस, क्योंकि जो भी पर्सन होगा, ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और कार्ड भी था इसमें जो कहता है आप जिस भी व्यक्ति के साथ होंगे, जिससे भी आपकी शादी होगी, वो पर्सन बहुत ही लॉयल होगा, आपको उसके साथ एक न्यू स्टार्ट कर देनी चाहिए पाइसेस। सो बी रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग्स, बी रेडी फॉर चेंजेस, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके डिवाइन सोलमेट ही आने वाले हैं, द एम्परर, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, वाओ, अमेजिंग रीडिंग पाइसेस। सो एडवाइस फॉर पाइसेस, अभी सिर्फ इतना बोलूंगी। रिसेंटली आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ पाइसेस, कि अपना हीलिंग पर ही फोकस्ड रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें सब हो रही हैं। स्टार कार्ड मतलब आपको अभी कुछ नहीं करना है, भगवान इस पे वर्क कर रहे हैं। एडवाइस फॉर पाइसेस प्लीज। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस,
एक बहुत अच्छा आपकी लाइफ में क्लाइमेक्स आपको मिलने वाला है। हो सकता है अभी ना मिल पाए, लेकिन ये समय आपका अपने ऊपर वर्क करने का है, ठीक है? एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये समय है अभी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये समय है आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून का एनर्जी है, तो न्यू मून आने वाला है 3rd या 4th को। तब तक हो सकता है लाइफ में एक बड़ा चेंज हो जाए आप लोगों की लाइफ में। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं पाइसेस, बहुत वेट कर चुके हैं चीज़ों के बदलने का। अभी इस वक्त बस अपना ख्याल रखिए, ओके? क्योंकि ओके, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका असेंडेंट का लॉर्ड 12th हाउस में है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, नहाने के पानी में आपको एक चुटकी हल्दी डाल के नहाना है पाइसेस, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, ये आपसे ज़रूर कहूँगी मैं। यस, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। बट एक मैसेज जो शफलिंग के दौरान गिरा, नॉट द राइट टाइम। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये समय अभी नहीं है, हो सकता है अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, लेकिन ये समय आपकी हीलिंग का ही है। थोड़ा सा और अपना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो चुके हैं अपने गोल के। और यस, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने वाला है, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो पेशेंस भी सिर्फ आप अपनी एनर्जी को हील करने में लगाइए, ठीक है? अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, जब ये स्टार्टिंग में ही आया था कार्ड ये वाला, तब मैंने आपसे बोला था कि आपकी विश सुन ली गई है। तो आप जो भी विश मांगते हैं सोच समझ के मांगिएगा, क्योंकि आपकी एक विश पूरी होने वाली है पाइसीज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द फुल मून की एनर्जी चेक इन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।